चलिए दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट की बात कर रहे थे। अभी भी वही टॉपिक हमारा है, लेकिन पिछले वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर थ्रो किया है उसकी ही बात की थी। सिर्फ और सिर्फ ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहां से वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो कर दे और यहां से ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दे तो क्या होगा, ये देखना बाकी था। चलिए मान लीजिए बंदा हाइट पे खड़ा है। अरे भाई, हाइट पे खड़े हो, आपने मान लीजिए यहां पे कुछ थ्रो कर दिया। अ, चलिए मान लेता हूं मैं 80 मीटर पर सेकंड से, और यहां पे कुछ एंगल है, मान लीजिए 30 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, अगर यहां से इसने 80 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया है और ये एंगल 30 डिग्री है, तो हमें क्या दोनों कंपोनेंट लेने चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। चलिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ले लेते भाई, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हमें पता ही है। चलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, वैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 80 cos 30, वैसे cos 30 हो जाएगा √3/2। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ मिलेगा 40√3। वैसे इसका काम है सिर्फ और सिर्फ आगे ले जाना। ग्रेविटी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी मिलेगा। मान लीजिए वर्टिकल कंपोनेंट है 80 मीटर पर सेकंड का, साइन कंपोनेंट हो जाएगा, और साइन 30 वैसे भी 1/2 हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा कुछ 40 मीटर पर सेकंड। चलिए, तो अब तो हमारे पास दोनों ही कंपोनेंट हो गए। वैसे जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट 40 में से 30, 20, 10 और फिर हो जाएगा 0। फिर ये नीचे बढ़ने लगेगा 10, 20, 30, 40, और तब तक ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था उसका काम है उसे आगे ले जाना। वो तो हर बार उसे आगे लेकर ही जाएगा। चलिए एक बार फिर से देख लो, ये क्या कुछ ऐसे जाएगा। अब जरा आप यहाँ ध्यान से देखो तो वर्टिकल कंपोनेंट 40 में से यहाँ 30 हो जाएगा, 10, 20 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, कैसे बढ़ता जाएगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हर बार जो था वो उसे आगे तो लेके जाने वाला ही है। तो होगा क्या, पहले हमारा वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, फिर वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हर बार आगे लेके ही जा रहा है। चलिए, तो कंसेप्चुअल कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। जो हम कर रहे थे पिछले वीडियो में, आज भी वही करना है। वर्टिकल कंपोनेंट हमारा है 40, तो आप सोचो 40 में से इसे ऊपर जाने में, चलिए मैं कुछ पाथ ड्रॉ कर लेता हूं। इसका पाथ मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ, तो क्या इसे ऊपर जाने में 4 सेकंड लगनी चाहिए। क्यों भाई 4 सेकंड, क्योंकि ये 40 मीटर पर सेकंड है, हर सेकंड में वेलोसिटी 10 10 10 10 गिरेगी, तो 4 सेकंड में ऊपर पहुंच जाएगा। 4 सेकंड में कितना ऊपर जाएगा, चलिए वैसे ये 4 सेकंड वाला आपको नहीं पता है तो आप यहां से पता कर सकते हैं, v इक्वल टू 10t। हमने सिर्फ दो ही फॉर्मूले की बात की है, h इक्वल टू 5t² और वेलोसिटी इक्वल टू 10t। तो v इक्वल टू 10t, मतलब आप 10 को नीचे भेज दो, v को 10 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा टाइम। चलिए, तो ये वेलोसिटी हमारी 80 थी, मैं थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहा हूं। चलिए, तो ऊपर जाने में इसे कुछ 4 सेकंड लगेगी। अब 4 सेकंड में कितना ऊपर जाएगा वैसे याद होना चाहिए, नहीं याद है तो मैं फिर से याद करा दूं, 5t²। चलिए टी की जगह में 4 रखना है, क्योंकि ये 4 सेकंड में ऊपर जा रहा है। वैसे टी की जगह पे 4 रख दो, 4 का स्क्वायर 16 5 80 मीटर। चलिए 80 मीटर हाइट पे ये एडिशनल हाइट होगी भाई, 80 मीटर पहले तो था ही, लेकिन ये टावर पे से 80 मीटर हाइट, मतलब कुल मिला के हाइट हो गई 160। अब हमें क्या करना है, अब यहां से तो ये वेलोसिटी कुछ नीचे बढ़ेगी, यहां तक तो ये पहले ऊपर, फिर 40 में से 30, 20, 10 और फिर यहां हो गई 0। अब क्या ये नीचे बढ़ेगी,
क्या अब तो ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्री फॉल वाला इक्वेशन लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। यहां तक तो ये सिर्फ ऊपर पहुंचा था, यहां तक। अब ये जैसे जैसे नीचे आएगा, तो आप पिछले 2-3 लेक्चर से देख रहे हो कि ये जब भी नीचे आ रहा है 10 वेलोसिटी 20 30 40 50 ऐसे बढ़ती जाएगी, उसके लिए तो हम फ्री फॉल के ही इक्वेशन लगा रहे हैं। चलिए, तो लेकिन अब इसे सिर्फ 80 मीटर नीचे आना है या कुछ और हाइट भी है? जी हाँ, अब नीचे वाली भी 80 मीटर थी, तो अब कुल मिला के इसे कितना नीचे आना है? कुल मिला के इसे नीचे आना है 160 मीटर। वापस 160 का आप टाइम निकाल लो। h इक्वल टू 5t²। वैसे h हमारे पास 160 है, 160/5, तो ये कुछ हो जाएगा t²। t² मिलेगा 32 और 32 का स्क्वायर रूट आप 5.5 या 5.6 मान के चलो, क्योंकि 36 का 6 आ रहा है, तो 32 का करीब 5.6 5.7 मान ले में कोई बुराई नहीं है। तो हमें ये पता चला कि भाई ये ऊपर जाने में 4 सेकंड लगा रहा है। ऊपर जाने में ये तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, 40 मीटर पर सेकंड मिली थी इसकी वेलोसिटी, तो ऊपर जाने में ये 4 सेकंड लगा रहा था, और फिर नीचे आने में इसे कुछ 5.6 सेकंड लगी। मतलब ऊपर जाने के 4 सेकंड और नीचे आने में 5.6 सेकंड। इसकी टोटल जर्नी हो गई 5.6 प्लस 4 सेकंड। मतलब ये कुछ 9.6 सेकंड की जर्नी कर रहा है। क्या मैं सही बता रहा हूं? आप वापस सोचिए भाई, ये इसकी वर्टिकल वेलोसिटी थी 40, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। इसकी वर्टिकल वेलोसिटी थी 40, तो ऊपर पहुंचने में ये 4 सेकंड ही लगाएगा। 40 30 20 10 और 0, और ये 4 सेकंड में कितना ऊपर गया? तो मैंने यहाँ 4 सेकंड में कैलकुलेशन कर ली, 4 सेकंड में 80 मीटर ऊपर जा रहा है। लेकिन अब इसे सिर्फ 80 नीचे नहीं आना है, 80 तो टावर से एडिशनल हाइट थी भाई, टावर भी तो 80 मीटर का था। तो अब इसे टोटली नीचे आना है 160 मीटर। हमने ये देख लिया कि 160 से सिर्फ नीचे आने में टाइम कितना जाएगा। 160 से नीचे आने में कुछ 5t² लगा लो, टाइम मिल जाएगा। तो भाई नीचे आने में इसे 5.6 सेकंड लग रही है, तो ऊपर जाने में 4 सेकंड लग रही थी और नीचे आने में 5.6 सेकंड लग रही है। मतलब कि कुल टाइम 9.6 या 9.7 सेकंड के आसपास आएगा। चलिए, एक और बात, चलिए मैं यहां लिख लेता हूं टोटल टाइम। टोटल टाइम 9.6 सेकंड। चलिए दूसरी बात, जैसे जैसे ये नीचे आएगा क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी? यहां से यहां वर्टिकल वेलोसिटी हो गई थी 0, जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वर्टिकल वेलोसिटी 10 20 30 40, नीचे आते आते क्या ये 50 इस ऐसे बढ़ती जाएगी। वैसे सिर्फ यहां से नीचे आने में कितना टाइम लगा रहा है? तो नीचे आने में टाइम लगता था 5.6। 5.6, यहां वर्टिकल वेलोसिटी 0, वर्टिकल वेलोसिटी 0, नीचे आते आते अगर ये 5.6 सेकंड लगा रहा है, तो क्या मैं ये सोच सकता हूं कि यहां आते आते वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी 56 मीटर पर सेकंड? अरे भाई, हर सेकंड में 10 10 10 10 बढ़ती जाएगी, तो क्या मैं v इक्वल टू जी टी लगा दूं? सिर्फ नीचे आने में ही बढ़ेगी, ऊपर जाने में तो कम होगी। हाँ, वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का छोड़ो भाई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वैसे भी कांस्टेंट है, हम तो सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी पे ही सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का काम सिर्फ और सिर्फ रेंज निकालने के अलावा कहीं पे नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी पे ध्यान दो भाई, क्यों आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का ध्यान में ले रहे हो? वो तो सिर्फ रेंज निकालने के अलावा कहीं पे इतना काम का भी नहीं है। चलिए, तो वर्टिकल वेलोसिटी तो यहां से बढ़ना स्टार्ट हो रही थी, यहां से नीचे आने में कुछ 5.6 सेकंड लग रही है। अगर 5.6 सेकंड लग रही है, तो हर सेकंड में अगर वेलोसिटी 10 10 बढ़ेगी, तो आप यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे टाइम अगर 5.6 रख दो, तो ये कुछ हो जाएगी 56। और अभी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो जितनी थी उतनी ही है,
40√3। तो यहां देखो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो जितनी थी 40√3 अभी भी उतनी ही है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी यहां हो गई 56 मीटर पर सेकंड। तो अगर आपको पूछा है तो आप ये रिजल्टेंट निकाल के भी आप बता सकते हो, या फिर ऐसे भी बता सकते हो 40√3 आई कैप माइनस 50√3 जे कैप, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस जे कैप लिखना पड़ेगा। चलिए अब रेंज निकालनी है। रेंज कैसे निकालेंगे भाई? तो रेंज निकालने के लिए आपको, रेंज वैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम कर लो। वैसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम रेंज निकालने के लिए, ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। वैसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 40√3, कब तक ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आगे खींचती गई? ऊपर जा रहा था तब भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आगे खींच रही है, और नीचे आ रहा है तब भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आगे खींच रही है। मतलब कि पूरी जर्नी में ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का काम तो आगे ले जाना ही था, आगे ले जाना ही था। तो भाई टोटल टाइम भी मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। वैसे भी रेंज में तो हम टोटल टाइम ही लेते थे पहले से आखिर तक। चलिए टोटल टाइम मिला कुछ 9.6। इन दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन करके आप निकाल सकते हो। तो क्या करना है हमें? हमने पहले ये सीखा कि आप भाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसे दो कंपोनेंट निकाल लो, ऊपर जाने का टाइम फिक्स कर लो। चलिए फिर यहां से हाइट निकाल लो। चलिए पहले ऊपर जाने का टाइम निकाल लो, ये यहां से ही पता चलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट से ही पता चलेगा। टाइम v इक्वल टू जी टी, आप जो भी वेलोसिटी है उसे 10 से डिवाइड कर दो, आपको ऊपर जाने का टाइम मिल जाएगा। h इक्वल टू 5t² कर लो, हाइट मिल जाएगी, यहां से ऊपर कितनी हाइट पे जा रहा है। अब ये सोचो कि नीचे हाइट कितनी थी, टोटल हाइट निकाल लो, टोटल हाइट से नीचे आने का टाइम वापस निकाल लो, h इक्वल टू 5t² करके, और फिर नीचे आने का जो टाइम मिल रहा है वो, और ऊपर जाने का जो टाइम है, दोनों को जोड़ दो, वो हो जाएगा टोटल टाइम। टोटल टाइम इंटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, आपको मिल जाएगी रेंज। चलिए टोटल टाइम इंटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको मिल जाएगी रेंज। अब सिर्फ नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी बड़ी थी, तो नीचे आते आते आप v इक्वल टू 10t कर लो, नीचे आने का टाइम ही, तो वर्टिकल वेलोसिटी भी मिल जाएगी। तो बेसिकली हमने क्या देखा, कुछ 4-5 छोटे छोटे तरीके हैं, आपको वो याद रखना है। चलिए पहला, आप एक काम करो, वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लो, वर्टिकल वेलोसिटी को 10 से डिवाइड कर दो, आपको ऊपर जाने का टाइम मिल जाएगा। 5t² कर लो, हाइट मिल जाएगी। दूसरा स्टेप, 5t² कर लो, हाइट मिल जाएगी। फिर टोटल हाइट निकाल लो, वो तो एडिशन करना है। 5t² वापस करो, नीचे आने का टाइम मिल जाएगा। तीसरा स्टेप ये होगा, पहले वर्टिकल वेलोसिटी बाई 10 कर लो, टाइम, दूसरा टाइम से हाइट निकाल लो, फिर टोटल हाइट निकाल के नीचे आने का टाइम गिन लो, 5t² कर ले, नीचे आने का टाइम मिल जाएगा। दोनों टाइम को जोड़ दो, आपको रेंज मिल जाएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम। और नीचे आते आते जो भी टाइम लग रहा है v इक्वल टू 10t करके आप वर्टिकल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। चलिए इससे आगे मान लीजिए, ये मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूं क्या करना है। चलिए मान लीजिए कि ये कोई टावर है, टावर पे से आपने अब की बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी बॉडी को थ्रो कर दिया, मान लीजिए ये 50 मीटर पर सेकंड है, और यहां से ये एंगल बना रहा है कुछ, मान लीजिए 37 डिग्री। तो आप यहां पे भी एक काम करो, पहले दोनों कंपोनेंट तो निकाल लो। ये कंपोनेंट 50 cos 37, मान लीजिए cos 37 एंगल हमने 37 माना है, तो ये cos 37 हो जाएगा। वैसे cos 37 हो जाएगा 4/5, वैसे ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, और ये कंपोनेंट भी आप निकालोगे तो ये आ जाएगा कुछ 30 मीटर पर सेकंड। चलिए ये हाइट आपको कुछ बता दी गई है यहाँ पे, मान लीजिए 50 मीटर है, या जो भी बताई है। आपको क्या करना है, यहाँ पे h इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वेयर,
कुछ भी माइनस नहीं लेना है, सब कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे, हाइट भी नीचे, जी भी नीचे। अरे भाई सब कुछ एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां पे कुछ ज्यादा मिस्टेक होने वाली आपसे है नहीं। आप यहाँ पे एच रखो, फिर इनिशियल वेलोसिटी रख दो, जी की वैल्यू रख दो हाफ जी, तो यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। आप उसे सोल्व कर लोगे तो मिल जाएगा टाइम। तो हाँ, यहां पे आप टाइम तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, पहले दो कंपोनेंट ले लेने हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को तो आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि उसका काम तो सिर्फ हमें रेंज निकालने के लिए ही है, आगे ले जाने के लिए ही है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पे ही कैलकुलेशन करनी है। हाइट वर्टिकल कंपोनेंट h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। हाइट लिख लो यहाँ पे, जो कि हमारी है 50 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 30 मीटर पर सेकंड। वर्टिकल को वेलोसिटी ही रखनी है, यहाँ पे जी रख दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, टाइम मिल जाएगा। और वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू वो टाइम कर लोगे तो रेंज मिल जाएगी, जो हम करते आए थे। पहले तो टाइम तो निकालो, उसके बाद सब कुछ मिलेगा। तो अगर आप ये इक्वेशन लगा रहे हो तो टाइम मिल जाएगा। फिर आपको रेंज निकालने के लिए ऊपर से जो टाइम मिला हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम कर लो नीचे आने का, तो रेंज मिल जाएगी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी कर लो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो भी ये 30 थी, 30 प्लस 80 कर लो, ये मतलब जी और टाइम जो ऊपर से मिला है वो, तो नीचे आते आते वेलोसिटी भी मिल जाएगी। लेकिन ये जो वेलोसिटी मिलेगी दोस्तों, ये वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी होगी। जैसे हम अगली बार अब अगले क्वेश्चन में निकाला था वर्टिकल वेलोसिटी। तो इतना ध्यान रखना है, यहां पे आपको दो कंपोनेंट लेने हैं, फिर आपको h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर करके आपको वर्टिकल वेलोसिटी निकाल, वर्टिकल नीचे जाने में टाइम कितना लग रहा है वो टाइम निकाल लेना है। यहाँ पे जो भी आप रखने वाले हो वो सारा वर्टिकल ही रखोगे। हाइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो तो बता दे रखी है, लेकिन स्पीड यहाँ पे वर्टिकल स्पीड रखनी है। जी की वैल्यू 10, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर लोगे टाइम मिल जाएगा। रेंज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन टाइम, क्योंकि ये क्यू बाय हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। फिर वर्टिकल वेलोसिटी नीचे पहुंचते पहुंचते कितनी हो जाएगी, यू प्लस ए टी। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो साथ में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी जोड़ दो। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।